मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड जी का, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपकी ओर से मिलती रहे प्रभु, हम आपकी आशीष को लेकर सदा अपने जीवन में बढ़ते रहें। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और बड़े विश्वास से हम अपनी आशीषों को आपके साथ देखने वाले हों। जितने राधकों को आपने इस लाइव सेशन में चुना है, बारी बारी सभी को भेजें जिससे कि वो अपनी आशीष को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम उसके 13वां अध्याय उसके 26 से 39 पद तक। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 26 to 39। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर का वचन हमें पढ़कर सुनाएंगे। ओवर टू साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसके 26वें पद से लेकर 39वें पद तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 26 to 39। हे भाइयों, जब तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना, न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती है, इसीलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वह ही उसके गवाह हैं। अब तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से चिल्लाने के विषय में भी कि वो कभी न सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपया तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय 26 से 39 पद, यानी एक्ट्स चैप्टर 13 वर्सेस 26 to 39। नितिका जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मधु जी को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके घरानों को। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। लिखा है, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और जो तुम परमेश्वर से डरते हो। आज इस बात को आपको और मुझे तय करना है कि हम वास्तव में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हम अब्राहम की संतान है। अब्राहम
जिसे परमेश्वर ने विश्वासियों की आशीष ठहराया। और वो कहता, तुम जो परमेश्वर से डरते हो, परमेश्वर के साथ या परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर से डरना, परमेश्वर की बुद्धि को पाना है। और कहता है, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। आज कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही परमेश्वर ने उद्धार का वचन भेजा है, हर एक की आशीष नहीं है। मधु जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास ये उद्धार का वचन भेजा गया है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ क्रिश्चियन। जो मसीह के साथ चलता है उसकी आशीष है ये, कि हम डर कर विश्वास से परमेश्वर के साथ चलें और अनंत जीवन की आशीषों को लेकर परमेश्वर से जुड़े रहें। राजेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उसके सरदारों ने उसे नहीं पहचाना। ये आज मसीहों की हकीकत बयान करता है। आपको परमेश्वर ने अपने निकट रखा, आपकी आशीषों को दिया, आपको उच्च पदों पर रखा, लेकिन क्या आपने परमेश्वर को पहचाना? नहीं पहचाना। आज प्रेरितों के काम में इस आशीष को जानिएगा, सीखिएगा, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी। आज शैतान ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, आपका दर्शन खत्म हो गया, आपने कोई आशीष को न देखा, न सीखा, न समझा। आज ज्यादातर मसीह घरानों में यही स्थिति है। आज वो कोलों के बैल की तरह चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक घुसते हैं, मरे पिटे थके हारे, और उसके बाद उनके पास क्षमता और शक्ति नहीं होती, क्योंकि शैतान उन्हें चूस लेता है। न तो वो परमेश्वर को पहचानते हैं और न ही भविष्यद्वक्ता की बातों को समझते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं। आज इस आशीष को लीजिए कि अपने समय का एक हिस्सा बाइबल स्टडी के लिए रखिए, अपने परिवार के साथ। स्टे विथ योर फैमिली फॉर योर ब्लेसिंग। अपने परिवार के साथ बढ़ना सीखिए, अपने विश्वास को लेना सीखिए, अपनी आशीष के साथ परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। ओस्मान भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है? क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें सुनी, जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती है। हर सब्त के दिन पढ़ी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आप और मैं चर्च जाते हो तब सुनेंगे ना? हर सब्त के दिन परमेश्वर ये आशीष देने के लिए बुलाता है। क्या हम जाते हैं? और अगर जाते भी हैं तो क्या मन से जाते हैं, या केवल एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में चर्च इस्तेमाल करते हैं हम? वो आएगी मैं उसे देखूंगा, या वो आएगा मैं उससे मिलूंगी, या हम किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म की तरह चर्च यूज करते हैं। ओ सिस्टर, बड़े दिनों से आपको नहीं देखा, चलिए चर्च में मुलाकात हो गई। क्या इसके लिए चर्च जाते हैं? क्या यह है आपका चर्च जाने का आशय? गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या यह है आपका आशय चर्च जाने का? चर्च जाने की प्राथमिक आशीष है आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है अपने जीवन के प्रति, कि प्रभु गुजरे हफ्तों में तू मेरे साथ रहा, तूने मेरी आशीष दी, मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में नहीं हूं, तूने मुझे सांस लेकर मेरी आशीष को बढ़ाया। और बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसमें मृत्यु मेरे पास से गुजर गई, लेकिन तेरा दाहिना धर्मी हाथ मुझे संभाले था, मेरी आशीष तेरे से आई। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। दैट इज द फर्स्ट पर्पस टू गो टू चर्च। विश्वास के साथ जाइए परमेश्वर के साथ। नीतू जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। विश्वास के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ जाइए परमेश्वर के पास। आने वाले हफ्ते की आशीष मांग कर आइए प्रभु से। और मैं हमेशा एक बात आपसे कहूंगा कि जब भी आप चर्च जाएं तो पहली प्रार्थना अपने बच्चों के लिए कीजिएगा, प्रभु ने सुरक्षित रखे,
कुछ माँ बाप के बच्चे उनके पास हैं, कुछ के बच्चे दूर हैं, और जो दूर हैं वो बच्चे, उनके लिए रोज प्रार्थना कीजिए, हर सांस में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनकी आशीष उन्हें दे। शैतान हाईटेक हो गया है, आशीषें छीनने का तरीका भी बहुत बढ़िया हो गया है, पता ही नहीं चलेगा कौन सी आशीष गई और कब। अगर आप पोते पोती वाले हैं तो आपकी आशीष और बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन बच्चों को जो आपके पोती या पोते हैं या नाती हैं, उनकी आशीष देने के लिए परमेश्वर से जुड़ के प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन बच्चों को आशीष दे, जिससे कि वो आशीष घरानों तक पहुंचे, पीढ़ियों तक जाए, लोग जान सकें कि आप परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। लिखा है कि उन्होंने ना उसे पहचाना, ना भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर एक सबत के दिन पढ़ी जाती थी, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। आज मैं और आप भी तो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हमारे कृत्य ऐसे हैं कि लोग हमारा नाम सुनते कानों को हाथ लगाते हैं। ऐसे होते हैं मसीह लोग? नहीं। आज अपने आप को परमेश्वर के साथ देखिए। बाइबल कहती है जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब आप चलने लगते हैं ना तो आपको बार बार देखना पड़ता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपसे, कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहे आप जिसमें परमेश्वर की आशीष आपके जीवन से जा रही हो, आ ना रही हो। You have to be very sure about yourself in order to take the blessings of God in your life. अपने प्रति आश्वस्त रहिए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। लिखा है इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। आज हम कई बार अपनी बातों को प्रूव करने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। यशायाह 1 अध्याय, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, आपको जब समय मिले तो पढ़िएगा। यशायाह 1 अध्याय उसके पहले 10 पद पढ़िएगा। यू विल सी कि मैं उन्हें क्यों पसंद करता हूं। हकीकत है वो, आज के समाज की हकीकत है वो, जिसमें बहुत स्पष्टता से कहा गया कि साहब तुम जो मेरे प्रार्थना के घर में आते हो या आराधनालय में आते हो, तुम आशीष पाने नहीं आते हो। तुम क्या करने आते हो? मेरे आंगनों को रौंदने आते हो। एज अ क्रिश्चियन यू शुड अंडरस्टैंड दिस। क्या आप परमेश्वर से आशीष लेने जा रहे हैं या परमेश्वर के आंगनों को रौंदने जा रहे हैं? अगर हम रौंदने जा रहे हैं तो हम परमेश्वर को पकड़वा रहे हैं। किसके हाथों? शैतान के हाथों। आज सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आज जानिए आपकी आशीष कहां से है। आज आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या सिखाएगा। लिखा है उन्होंने मार डालने योग्य कोई दोष उसमें ना पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि उसे मार डाला जाए। मार डालने योग्य कोई दोष नहीं था यीशु मसीह में। पाप से अज्ञात था वो मेमना जो निर्दोष था। क्या हुआ? उन्होंने मार डालने योग्य, उसमें कोई दोष नहीं है। पिलातुस ने कहा मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूं? जानते भीड़ क्या चिल्लाई? बरब्बा को छोड़ दे जो एक दुर्दांत डाकू था। और किसको चढ़ा क्रूस पर? यीशु मसीह को। उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। और क्या कहा था उन्होंने? वो आज भी चीज पूरी हो रही है। इसके खून का पलटा हम पर और हमारी संतान पर पड़े। आज की इजराइल की कंडीशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खून का पलटा पड़ रहा है उन पर। शांत नहीं है इजराइल। लगातार बमबारी, लगातार आक्रमण, लगातार चोट, तकलीफें, परेशानियां। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड? जब शांति आपके घर में नहीं है, तलवार आपके घर से गई नहीं है, कौन सी आशीष को पा रहे हो आप परमेश्वर से? बाइबल कहती है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को क्या करेगी? पवित्र करेगी। कहां है आशीष आज? क्योंकि उन्होंने खुद से मांगा था कि इसके खून का पलटा हम पर और हमारी संतान पर पड़े।
खुद से मांगा था। आज हम भी तो कई बार परमेश्वर की आशीषें नहीं मांगते, हम भी अपने लालसाओं के वशीभूत होकर शैतान से ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिसमें परमेश्वर शोकित हो जाता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, जिसे मैंने संसार की उत्पत्ति से पहले चुना था, आज मुझे शोकित कर रहा है। बाइबल कहती है, पौलुस ने लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर की आशीष जानने के बाद भी, परमेश्वर की आशीषों का स्वाद चखने के बाद भी तुम अगर दोबारा शैतान के पास जाते हो, तुम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने का प्रयास करते हो। क्या ये आशीष होगी? क्या मैं और आप यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ा दें? क्या ये आशीष होगी? नहीं, ये आशीष नहीं होगी। लिखा है, तो भी पिलातुस से उन्होंने विनती की कि वो मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर उतार के कब्र में रखा। ये परमेश्वर की आशीष थी, ये परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन हाय उस पर जिसकी वजह से क्या आया? विनाश आया। उसे तो क्रूस पर चढ़ना ही था, इस बात को समझिएगा। उसे क्रूस पर चढ़ना ही था, लेकिन जिसका दर्शन स्पष्ट नहीं था, उसने उसमें जाकर के क्या हुआ? अपने आप को दोषी ठहरवा लिया। पूरे यरूशलेम में इजराइलियों ने अपने आप को दोषी ठहरवा लिया। इसके खून का पलटा पड़े हम पर। लिखा है, तब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी गई। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, पीटा गया। 7 वचन उसने क्रूस पर से बोले। दुर्भाग्य की बात पता क्या है? आज हम में से कई मसीहों को न 10 नियम याद है, हमारे बच्चों को क्रूस पर कही गई 7 प्रतिज्ञाएं याद नहीं है। हम सरमन ऑफ द माउंट की आशीष अपने बच्चों को नहीं देते, मत्ती 5वां अध्याय, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते ही नहीं। हम बच्चे से जरूर ये कहते हैं कि बेटा तुम डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सीए बन जा, विदेश चला जा, यहां चला जा। क्या आप कभी प्रेरित करते हैं अपने बच्चे को कि बेटा थोड़ी बाइबल भी पढ़ ले? बड़ी आशीष है ये। परमेश्वर को अगर आप अपने सिर पर बैठाएंगे, परमेश्वर की आशीष भी एक ताज की तरह आएगी आपके जीवन में। तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, वचन हर बार नया आएगा। मेरी आशीष नहीं है। आप सोचें ये मैं कह रहा हूं, मेरी आशीष नहीं है। जानते जो 25 मिनट मुझे मिले थे, मैंने क्या किया? बताना आवश्यक है, क्योंकि समय कम था, हम प्रेयर में नहीं जा सकते थे एज अ फैमिली। सैटरडे था, कल संडे है। मैंने चिकन का मसाला अपने बेटे के साथ किया और हमने उसे मिक्सी में पीसकर चढ़ाया। अक्सर हम दोनों ही एज अ पेयर काम करते हैं, मेरा बड़ा बेटा और मैं। हमने किया। मेरी वाइफ को मैंने आते हुए कहा था, जब मैं होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में बोल रहा था, कि मैं ये चिकन लाया हूं, इसको धो देना। उसने बड़ी सफाई से धोया और जैसे ही खत्म हुआ उसने मुझसे कहा ये धुल गया है, क्या करना है तुम जानो। मैंने किया। 20-25 मिनट उसमें लगे और मेरे पास बचे सिर्फ 5-7 मिनट। आई आस्क्ड गॉड के प्रभु तीसरी बार बोलना है, व्हाट शुड आई स्पीक। मैंने पहले एक काम अपने बेटे को दिया, उसने वो परमेश्वर का वचन ढूंढा, लेकिन वो मुझे जमा नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, ये आशीष नहीं है। Then I asked God, प्रभु समय निकट है, 8 बजने को है, मेरी आशीष दे मुझे। एंड गॉड गिव मी दिस। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसके 26 से 39 पद, आपकी आशीष। मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल करता हूं, क्या आपके बच्चे 10 नियमों का क्रम जानते हैं? कौन सा नियम किसके बाद है? क्या आपके और मेरे बच्चे क्रूस के 7 आशीषित वचनों को जानते हैं? नहीं। क्या सरमन ऑन द माउंट या पहाड़ी पर के उपदेश मती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसमें जानते हैं कि हर नियम के साथ कौन सी वाचा है? क्या परमेश्वर ने दिया है आपको?
जब आपको पता ही नहीं है, आपके बच्चे को पता ही नहीं है, तो हाउ विल ही टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? अपने जीवन में, आपके जीवन में वो आशीष कैसे लाएगा? गंभीरता का विषय ही है। गंभीरता का विषय है। विश्वास से अपने आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ जाइए, गंभीरता से। लिखा है, उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी करी और उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। क्रूस से उतारा गया, और किसकी कब्र में रखा गया? कई लोग तो ये भी नहीं जानते। अरमतिया का यूसुफ, एक धनी मनुष्य, उसने वो कब्र अपने लिए खरीदी थी, लेकिन यीशु मसीह को दी। उसका अच्छा मन उसकी आशीष का कारण बना। धनवान तो था, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को मानने वाला था। ये होती है मसीहों की आशीष। ये नहीं कि सब पैसे कमाए जाओ, अनाप शनाप इधर से उधर से। आशीष के नाम पर आपके पास एक ढेला भी ना हो, ये नहीं होती आशीष। आशीष होती है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खोज करो पहले परमेश्वर के राज्य की। लिखा है परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। दैट इज द ब्लेसिंग, पुनरुत्थान की आशीष। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इट इज नॉट एनीवन, इट इज गॉड जिसने उसे रिजरेक्ट किया, उसे पुनरुत्थित किया, जिलाया मरे हुओं में से। क्या दिखाने के लिए? व्यवस्था पूरी हो गई और अनुग्रह की आशीष के साथ मैं और आप अनंत जीवन तक जा सकते हैं, इसलिए जिलाया गया यीशु मसीह। ये वो योजना थी जिसे हम ग्रेट प्लान ऑफ गॉड कहते हैं, महान योजना परमेश्वर की। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ये थी वो महान योजना जिसके द्वारा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, व्यवस्था पूरी हुई और व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह की आशीष आई। वो अनुग्रह जो मुझे और आपको निर्दोष साबित करता है, न्याय के दिन में परमेश्वर के दाहिने खड़े होने के लिए तैयार करता है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। बहुत दिनों तक परमेश्वर दिखा। परमेश्वर आपको और मुझे भी दिखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब मैं 3rd पेज के विषय में मुझे आशीष मिली थी, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में, तो आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल। मेरे मन में संदेह था कि प्रभु इस 3रा पेज मैं बोलूं न बोलूं, क्या करूं क्या ना करूं। मैं बड़े आराम से सोया। रात को परमेश्वर ने बताया दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और मैंने तेरी आशीष बढ़ा दी है, तुझे 3 बार बोलना है। अगले दिन मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि मुझे 3 बार बोलना है। बोली होश में हो, 3 बार बोलोगे, काम देखा तुमने अपना कितना तुम्हारे पास, बोल लोगे। मैंने कहा परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना तो करने की का साहस नहीं है मुझ में, लेट मी ट्राई। इवेंजलिन जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लेट मी ट्राई, एक बार देख तो लो। पहले दिन बोला, बड़े आराम से हो गया 3 बार, नया 3 बार नया वचन आया, मैं बहुत खुश। उसके बाद तो मेरी आशीष बदल गई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा होता, परमेश्वर आपके लिए बोलता है। इट इज नॉट मी। आप कभी भी मुझे पढ़ते हुए नहीं पाएंगे क्योंकि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। बाइबल के अलावा मेरे पास नीचे लिखा हुआ कुछ नहीं है, कभी नहीं पढ़ूंगा मैं। आई कैन वाउच कि प्रभु मेरी आशीष इतनी बढ़ा कि जब मैं रिटायर हूं 8 साल के बाद तो मैं सारे दिन प्रीच करूं मजे से, 1 2 नहीं 5 6 7 पेजों में। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं आपकी आशीषें और गहरी और गहरी और गहरी होती है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है बहुत दिनों तक वो दिखाई देता रहा
और लोगों के सामने अब वे उसके गवाह हैं। सिर्फ दिखा नहीं, दिखाई क्यों दिया? कि गवाही दी जाए कि यीशु मसीह जीवित है, इसलिए दिखा। क्योंकि हमारी संसारिकता तो वही है, सोच हमारी वैसी गई गुजरी है। आपको मालूम है पिलातुस जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए तो पिलातुस के पास कुछ लोगों ने जाकर क्या कहा कि इसकी कब्र पर पहरा लगाओ, इसके जो शिष्य हैं इसकी लोथ को चुरा न ले जाए, क्योंकि इसने कहा था कि तीसरे दिन जी उठेगा, ऐसा ना हो कि और अनर्थ हो जाए। सब डरते थे कि कहीं उनकी आशीष अगर खुल जाएगी तो लोग मारेंगे उन्हें। लिखा है, लोगों के सामने वे ही आप उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो हमारे बाप दादों से की गई है ये समाचार सुना रहे हैं। आई एम प्रीचिंग टू यू बिकॉज मेरे दादा को ये आशीष मिली थी। एक पंजाबी घराने से वो निकल कर आया और उसने परमेश्वर को चुना। मेरी दादी एक सिख घराने से निकल कर आई, उसने परमेश्वर को चुना। और हमारे बाप दादों की आशीष थी कि नो मैटर व्हाट, कितनी तकलीफें, कितने दुख, कितनी परेशानियां उन्होंने सही, परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। लिखा है, हम उस प्रतिज्ञा के विषय में जो तुम हमारे बाप दादों से की गई थी ये समाचार तुम्हें सुनाते हैं। मैं आपको समाचार इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने अपने दादा की आशीष को लिया, अपने नाना की आशीष को लिया, अपने पिता की आशीष को लिया, अपनी मां की आशीष को लिया, और ये आशीष इतनी बड़ी है कि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से नहीं रोकती है। नहीं, ये हमारी आशीष है, हमारे घराने की आशीष है। माय फादर यूज्ड टू से कि पापा की आशीष घर में किसी बच्चे पर नहीं गई, और ऐसा कहते हुए हर बार वो मेरी तरफ देखते थे। मैं अक्सर सोचा करता था ये मेरी तरफ क्यों देखते भाई। मैं उस समय 7th या 8th में रहा हूंगा। वाई मी? लेकिन अब समझ में आता है कि उनकी प्रार्थना और आशीषों का फल था, उस प्रतिज्ञा का फल था जो उनके साथ, उनके बाप दादा, हमारे बाप दादाओं के साथ परमेश्वर ने बांधी थी, और ये आशीष थी। इसी की वजह से ये प्रचार आपको सुनने को मिल रहा है। ये मेरी आशीष है। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, इस बात को सोच कर रखिएगा कि वो प्रतिज्ञा आपके बाप दादों के साथ बंधी थी, इसलिए आप आज अच्छे हैं, बेहतर हैं और अपने जीवन में आशीषों को ले पा रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों के लिए आपको आशीषें तैयार करनी है। बाप दादों की आशीषें आप तक आई, लेकिन आपकी आशीषें आपके आने वाली जनरेशन तक जाएंगी। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी आशीष ले रहे हो, किस आशीष के साथ बढ़ रहे हो, किस आशीष के साथ आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ छोड़ना है। क्योंकि आप और मैं हमेशा उनके साथ नहीं रहेंगे। क्या रहेगा उनके साथ? परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आशीषें, वो आशीषें जो आपने उनके लिए छोड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, वो आशीषें जो आपने उनके लिए छोड़ी है। अगर कोई गलत आशीष छोड़ के जाएंगे, घराना नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। शैतान आज इत फाड़ खाने वाले सिंह की नहीं घूमता है कि किसको उठाए, किसको फाड़ दे। सोचिए आज आप कहां हैं और कहां होना चाहिए था। मैं बाइबल कहती है तुम्हें तो गुरु होना चाहिए था। हम अभी तक प्रेज द लॉर्ड से आगे बढ़े ही नहीं। लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए भी पूरी की है। अनुग्रह की आशीष खुली है, लेकिन सबसे पहले आपको उस आशीष को लेना है और अपनी संतान को उस आशीष के लिए तैयार करना है। आज आप और मैं बड़े शिद्दत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटा तू ये बन जा, वो बन जा। पीछे अंतर्निहित प्लान क्या होता है? पैसा। पैसा कमा, जम के कमा, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, बहुत मेहनत कर। अरे परमेश्वर को लेकर मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत आधी रह जाएगी, क्योंकि परमेश्वर चलकर आपकी आशीष को देगा।
मैंने अपने बच्चों को सिखाया, पुट फॉर गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, बाकी सब बाद में। पहले परमेश्वर को रखो, बाकी चीजें परमेश्वर देगा। विश्वास से परमेश्वर के सामने रोज खड़े हो। प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन लो। कहो परमेश्वर से, प्रभु की मेरी आशीष तेरी ओर से आती है, मेरी आशीष को दे। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता। आपका बच्चा सेकंड बेस्ट नौकरी पा सकता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, परमेश्वर सेकंड बेस्ट नहीं देता। आपके सामने बैठा हूं मैं, मेरे मां बाप की आशीष है, परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा है मेरे साथ कि यीशु को जिलाकर परमेश्वर ने वो आशीष दी जो हमारी संतान के लिए पूरी होगी। मैं आपसे कह सकता हूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या है स्टैनली साहब आपकी क्वालिफिकेशन, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी से भी ऑर्डिनरी हूं। बीए किया, एमए किया, वो अलग बात है कि परमेश्वर ने एमए में टॉप पर पोजीशन दी और उसके बाद परमेश्वर की आशीषें खुल गई। बिना किसी टीचिंग डिग्री के आई वॉज इन द कॉलेज टू टीच। यह आशीष परमेश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं। यह आशीष परमेश्वर से ही आती है, दुनिया आपको नहीं दे पाएगी। मैं आज बच्चों को डांट रहा था तो मैंने कहा तुम इतने बड़े बड़े हो गए हो, बेवकूफ हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा बेटा मैं 23 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ा रहा था। एक बच्चे ने मेरा मुंह देखा, है सर 23 साल की उम्र में आपके पास नौकरी थी? मैंने हाँ बेटा थी। कैसे सर? मैंने कहा बस ये परमेश्वर की आशीष है। मेहनत की, यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, परमेश्वर ने आशीष खोल दी। उसके बाद मैंने सब कुछ किया। आई क्वालिफाइड माई नेट जब मैं सर्विस में था। आई डिड माई PhD जब मैं सर्विस में था। परमेश्वर ने उन 6 सालों में मुझे मांझ कर तैयार किया, जिससे सेंट जॉन्स कॉलेज में जब मैं घुसूं तो आई वॉज इन अ परफेक्ट शेप टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन माई लाइफ। मैं बहुत परफेक्ट था। 28 लोगों में आई वॉज द लोन पर्सन इन सेंट जॉन्स जो नेट और PhD दोनों था। मजबूरी थी, उन्हें लेना पड़ा। नेट और PhD दोनों था। मैं परमेश्वर तैयार करता है आपके आशीष के लिए। आपको लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे वचन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया, तू ही मेरा पुत्र है। ये आशीष है। When my son was born, 7वें दिन मैंने उस बच्चे को उठाकर परमेश्वर को दिखाकर कहा था, सुबह हो रही थी, मैंने दिखाकर कहा था, मैंने कहा परमेश्वर इस बच्चे को तूने इस संसार में दिया है, अब ये मेरा नहीं है, अब ये तेरा है। अब तू इसके जीवन में जो करेगा मुझे स्वीकार्य होगा। क्योंकि डॉक्टर बार बार कह रहे थे अरे पता नहीं ये जीवित रह पाएगा नहीं, पोस्ट डिलीवरी केस है, हार्ट वीक है, फलाना वीक है। आज उसका हार्ट इतना मजबूत है कि अगर वो किसी को थप्पड़ मार दे गलती से, आदमी बेचारा बिना पूछे बैठ जाता। इतना मजबूत लड़का है मेरा। बिल्कुल कमजोर था, कैसे? परमेश्वर के साथ विश्वास से बढ़ा। शुरू से मैंने उसे सिखाया परमेश्वर की आशीष लेना। डे 1 से मैंने कहा बेटा धीरे धीरे पढ़ो। चर्च में बेहतरीन बाइबल पढ़ता है वो, ऑल्टर पे जाके। लोग डर जाते हैं कैसे पढ़ें। वो बड़े विश्वास से खड़े होकर पहले बाइबल को इंग्लिश में इंटरप्रेट करता है, फिर हिंदी में इंटरप्रेट करता है, फिर पढ़ता है। जब परमेश्वर आपके साथ है ना, तो आपका विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं। लिखा है तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया। ये आशीष मुझ पर भी थी, मेरी मां ने दी, और मैंने अपने बेटों पर भी छोड़ी है। लिखा है और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में कि वो कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है। परमेश्वर कभी आपको सड़ने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, अनंत जीवन की आशीष आपको परमेश्वर से मिलनी है,
तो आप रूपांतरित हो जाएंगे जैसे यीशु मसीह हुआ। यादव जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वो कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया था, वैसे ही आशीष आपके जीवन में है। दाऊद केवल अभिषेक नहीं था, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा दाऊद को जब आप पढ़ते हैं। दाऊद केवल अभिषिक्त नहीं था परमेश्वर का, क्या था? परमेश्वर ने उसके वंश को चुना था जिससे यीशु मसीह आना था। यह है आशीष। परमेश्वर ने यश्ये की डाली को चुना था जिससे यीशु मसीह को आना था। आज परमेश्वर आपके वंश को चुनता है कि आपके बेटा और बेटी परमेश्वर की आशीष को आपके लिए लाने वाले हों। लेकिन क्या मैं और आप अपनी आशीष अपने बच्चों को देते? क्या मैं और आप उसके साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं? क्या हम लाइव सेशन में अपने बच्चों को बिठाते हैं? नहीं, टाइम नहीं है। अरे बेचारा मेरा बच्चा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसी आशीष आप बच्चे को देंगे वैसी आशीष वो पाएगा। एज सिंपल एज दैट। जैसे आप परमेश्वर के साथ उसे बढ़ाओगे वो वैसे ही बढ़ेगा। अगर आप उसे परमेश्वर के साथ बढ़ाओगे ही नहीं तो वो बढ़ेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं। शैतान उसे सिखा देगा तरह तरह की चीजें। आज मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो क्या मतलब, वो योर स्टोरी में चल रहा था। हैदराबाद की एक क्रिश्चियन लड़की ने, जो मेरी फ्रेंड है, मैं युवा बच्चों को दोस्त बनाता हूं जिससे कि वो परमेश्वर की आशीष को समझे, उसने फोटो डाली थी नाइट आउट विद फ्रेंड्स इन हैदराबाद। शैतान ऐसे घुमाएगा आपको, आपके बच्चों को। नाइट आउट विथ फ्रेंड्स, और उसमें 90%, मुझे लड़कियां तो उसमें सिर्फ 2 या 3 दिखी, 90% लड़के थे वहां। सोचिए, कहां भेज रहे हैं आप अपने बच्चे को? कहां? कौन सी आशीष के लिए? आज सैटरडे, मैंने बोला तो आपसे, पिछले सेशन में भी यही कहा था, आज सैटरडे, आज मसीह बच्चे आपको घर में मिलेंगे ही नहीं, अधिकांश नहीं मिलेंगे। कहाँ होंगे? डिस्कोथिक्स में होंगे। कहाँ होंगे? अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आपने कहा एंजॉय, कुछ और बच्चे और भी अच्छे होंगे, वो रिलैक्स कर रहे होंगे। पंजाब में रिलैक्सेशन का मतलब जानते हैं? दारू पीना। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पंजाब में रिलैक्स करने का मतलब है दारू पीना। सोचिए आप कहाँ हैं, आपको कहाँ होना चाहिए था? आपके बच्चे को परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना चाहिए था, आज शैतान के साथ वो बढ़कर एंजॉय कर रहा है। कहाँ होना चाहिए था आपके बच्चे को? परमेश्वर के साथ। कहाँ है वो आज? शैतान की गोद में बैठा हुआ। एक स्टेज के बाद जब वो लुटा पिटा डिप्रेस्ड आपके जीवन में आएगा, तब आप ढूंढोगे पादरियों की शरण। पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए जरा, बच्चा डिप्रेस्ड हो गया। बनाया किसने? भेजा किसने शैतान के पास? आपने और मैंने। आज मेरा बच्चा बाहर नहीं जा सकता, सुन रहा है वहीं लेटा हुआ मेरा बेटा मेरे लाइव सेशन को। मेरे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी हो। क्योंकि मेरे पिताजी का डंडा बहुत करारा था, मेरे दादा का डंडा मेरे पिताजी के लिए बहुत करारा था, और मेरा डंडा भी अपने बच्चों के लिए करारा। हम आशीष जाने नहीं देते, बांध कर रखते हैं बच्चों को अपने। हम बांध कर रखते हैं। आशीष है नितिका जी, ये आशीष है। आपको ऐसे बच्चे चिराग लेकर मिलेंगे। मॉडर्निटी के नाम पर मसीह बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं, फैशन के बदले जो मसीह बच्चे गलत काम कर रहे हैं, आप देखिए क्या कर रहे हैं बेचारे, कहां जा रहे हैं वो।
और कितने छले जा रहे हैं। जो ज्यादा समृद्ध बच्चे हैं ना हमारे कॉलेज में, पता क्या कहते हो, मैंने अपने कानों सुना है क्योंकि मैं कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर भी हूं। अरे साहब, दे यूज्ड टू से दीज वर्ड्स, ईसाई लड़कियां तो पैसे पैसे में बिक जाती हैं। अरे जाओ यार, बिठाओ, घुमाओ, यूज करो, फेंक दो। मैंने कानों सुना ये बात, बिठाओ, घुमाओ, यूज करो, फेंक दो। और हमारे बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं, वो उन्हीं के पीछे चल जाते हैं। क्यों साहब, फॉर्च्यूनर है, एंडेवर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चल। शैतान ऐसी चीजों में लालसा में फंसाकर बर्बाद कर देता है। इसीलिए लिखा है कि मरे हुओं में से जलाने के विषय में लिखा है कि वो कभी ना सड़े। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आप कभी नहीं सड़ेंगे, आप अनंत जीवन की आशीष पाएंगे। और लिखा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। जानते हैं इसका अर्थ? आज परमेश्वर आपके घराने को चुनकर आपके घराने को वो आशीष देगा जिस घराने में से यीशु मसीह आया था। आपके घराने में जो बच्चे आएंगे आने वाले समय में, जो आपकी आशीषें आपके चित्त पर नहीं चढ़ी हैं, आप उन्हें देखकर खुश होगे कि वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आप देखकर खुश होगे। यह है आशीष। परमेश्वर चुनना चाहता है आपको घराने को कि वो आशीष आपको दे। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशीष आपके जीवन में आए, लेकिन क्या आप चाहते हैं? नहीं। लिखा है, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। न, कभी नहीं सड़ेगा। अगर आपका घराना परमेश्वर के साथ है, कभी नहीं सड़ेगा। बाइबल कहती है कि मैंने यहोवा के खोजियों को के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपकी आशीष देगा ही। कुछ भी हो जाए, He will give your blessings to you। लिखा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। जानते हैं मैंने अपने बेटे को किस वचन को पढ़ने के लिए क्यों उतारा? हमें नहीं मालूम हमारा अगला कदम कहां पड़ेगा। हमें जो सेवा परमेश्वर ने दी है, उस सेवा करते करते एक दिन हम सो जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपने परिवार की आशीषों के लिए किसी को तैयार कीजिए कि वो आपकी आशीषों को अगली पीढ़ी तक दे। दैट इज वाई आई एम यूजिंग माई सन टू टेक दीज ब्लेसिंग्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये मेरा दर्शन नहीं है, परमेश्वर का है। 2 दिन से परमेश्वर यही चीज कह रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आने वाले समय में जो भी आएगा तेरे घर में, तेरी आशीष के तौर पर, इन्हीं में से कोई लाएगा। यही कोई इन्हीं में से कोई आएगा। मुझे नहीं मालूम कौन, लेकिन परमेश्वर लगातार इस बात को कहता है कि इन्हीं में से कोई चल के आएगा। अब कौन आएगा मुझे नहीं मालूम। डायरेक्ट परमेश्वर यहोवा को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है। जानते हैं ढूंढने के लिए कौन सा टाइम है मेरे पास? 3 बजे रात। मैं कोई अलार्म लगा के नहीं सोता हूं। कैसे सोता हूं? आराम से। 3 बजे परमेश्वर, 2:30 बजे, 3 बजे परमेश्वर खट से उठाता है, बाथरूम ले जाता है। उसके बाद परमेश्वर मुझे कहता है प्रार्थना कर ले। और जानता, प्रार्थना मैं अपने लिए नहीं करता कभी भी ना। प्रार्थना में करता हूं दिन में लाइव सेशन, 3 लाइव सेशंस में मैं पहले विचार करता हूं किसने मुझसे क्या कहा था। किसी ने अपनी पत्नी की आशीष मांगी थी, किसी ने अपनी बीमारी से चंगाई मांगी थी, किसी ने कहा था कि साहब ऐसा कर दो, वैसा कर दो। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सबकी आशीष सबको दे, क्योंकि ये दायित्व परमेश्वर आपने दिया। आपने ये दायित्व रखा कि इन लोगों को प्रीच करूं, तो कम से कम इनकी आशीष भी दे प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर को ढूंढो जब वो मिल सकता है। लिखा है दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा। ये आशीष आपकी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके क्या कर गया? सो गया।
और अपने बाप दादों से जा मिला, सो गया, अपने बाप दादों से जा मिला और सड़ भी गया। सही बात, मनुष्य था, सड़ भी गया। लेकिन परंतु जिसको परमेश्वर ने जलाया वो सड़ने नहीं पाया। यह है ब्लेसिंग। जिसको परमेश्वर ने जलाया वो सड़ने नहीं पाया। देखिए हनोक को देख लीजिए, उठा लिया गया परमेश्वर के साथ, मृत्यु का स्वाद नहीं चखा उसने। यह आशीष है। जिसको परमेश्वर ने जलाया वो सड़ने नहीं पाया। लिखा है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। ये प्रचार करने का उद्देश्य क्या है हमारा? कि आप अपने पापों से क्षमा मांगकर अनुग्रह की आशीष को लेकर परमेश्वर के दाहिने खड़े होने का साहस कर सको। किस आशीष के द्वारा? जब फिर पाप ना करना, इस आशीष के द्वारा। जब फिर पाप ना करना। क्या लिखा है कि ए भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और अंतिम बात क्या कहती है? और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब को हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। व्यवस्था से आप निर्दोष नहीं ठहर सकते थे। किस आशीष से निर्दोष ठहराया परमेश्वर ने? अनुग्रह की आशीष से। प्रश्न यह है, क्या मैं और आप जानते हैं उस आशीष को? क्या मैं और आप उस आशीष को समझते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के लिए अपने परिवार को साथ बिठाकर प्रार्थना करते हैं? जब मैं छोटा था तो मेरे घर की डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरी माँ ने एक चीज ठोकी हुई थी, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। क्या है ये आपकी आशीष? मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे, क्योंकि इसके बाद हम लाइव सेशन में अपने परिवार के साथ बैठेंगे। मेरा सबसे छोटा बेटा मास्टर ऑफ सेरेमनीज होगा। हिंदी पढ़ना थोड़ा अटक अटक के पढ़ता है, लेकिन मैंने कहा बेटा पढ़ तो सही, परमेश्वर का नाम तो तेरे मुंह से निकले, कम से सीख तो, निकाल तो परमेश्वर का नाम अपने मुंह से, निकाल अपने मुंह से नाम। वो पढ़ता है। पहली प्रार्थना साइमन करते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना करने में दक्ष है, बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। दूसरी प्रार्थना मैं अपने छोटे वाले बेटे से कराता हूं। अपने भाई को देख, प्रार्थना करने में भटकता है, अभी भी मेरी ओर देखता है, मैं उसकी प्रार्थना को पूरा कराता हूं। लेकिन उसके बाद उसे समझाता हूं कि बेटा जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? ऐसी अटकोगे क्या? हर व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहता। अपनी आशीषों को लेना सीखो, उस पर चलना सीखो। आज मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, बड़े विश्वास से मेरी आशीषों को दिया, लेकिन आज दोनों मेरे साथ नहीं है। मैंने यही बात अपने बच्चों को बताई। हार्श रियलिटी यही है कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। उसको एक दिन अकेले चलना सीखना है, परमेश्वर की आशीषों को लेना सीखना है, पढ़ना सीखना है। बाइबल की आशीष के साथ आपकी और मेरी आशीष को भी आना है। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। और लिखा है, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं बातों को हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता। किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वीएस सिंह साहब जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कैसे आप निर्दोष ठहरते हैं? परमेश्वर के लहू द्वारा, जिससे आप और मैं धोए जाते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं अपनी आशीष पाते हैं। लेकिन अगर आपको और मुझे चुनाव का अधिकार है, अगर आप परमेश्वर को चुने ही ना, अनुग्रह की आशीष को ले ही ना, शैतान को आप अपनी आशीष माने, तो फिर क्या है? कुछ नहीं होगा। नाश होने के लिए आए, नाश हो जाएंगे। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु, बात खत्म। आगे की आशीष तो तब आती है जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। अनंत जीवन तो तब आता है जब आप अपनी आशीषों को आत्मिक तौर पर देखें और उसे लेना सीखें, तब आती है आशीष। देखिए, संसार में आप कितने बिजी हो, आसमान टूटा पड़ा हो,
लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं निकालेंगे, आपकी आशीष कभी नहीं आएगी। स्पष्ट कहता हूं। लगातार मेरी कोई गर्मी की छुट्टी नहीं। लोग कहते हैं साहब स्टैनली साहब आप प्रोफेसर हैं, मेरी कोई छुट्टी नहीं। इग्नू के एग्जामिनेशन कराऊंगा मैं 17 जुलाई तक, 12 जुलाई को कॉलेज रीओपन हो जाएगा। कोई छुट्टी नहीं मेरी, एक दिन की भी नहीं। लेकिन मैं खुश हूं कि परमेश्वर ने करने को काम दिया है। फालतू बैठकर मेरे दिमाग में अनर्थ कल्पनाएं नहीं बनती, ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा। आई डोंट हैव टाइम फॉर सच थिंग्स। मेरी आशीष किससे? परमेश्वर से लगातार आती है और कोई छीन नहीं सकता। मजेदार बात तो यही है, छीन नहीं सकता कोई, क्योंकि अधिकाई से जब आप परमेश्वर को चुनते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, सेनाएं भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो इस बात को मानता हूं। इस आशीष के साथ बढ़िए, विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है, उसको वास्तव में लेना सीखिए। वास्तव में अपनी आशीष को परमेश्वर की ओर से जोड़िए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष दे। आज के सुंदर दिन में, आज की सुंदर शाम में, आज की सुंदर रात्रि की तरफ हम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को साथ लेकर बढ़िए, परमेश्वर को आगे चलने दीजिए अपनी आशीष के द्वारा। आपको चुनना है, कोई आपकी आशीष आपसे नहीं ले सकता। आपकी आशीष के लिए आपको ही खड़ा होना है। इट इज यू हु इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, इट इज नॉट एनीवन एल्स। आपको खड़ा होना है अपनी आशीष के लिए, कोई और नहीं जाएगा आपकी आशीष लेने। जैसे आज बहुत सारे भ्रामक लोग आपको ये बताते हैं, आई विल गो एंड गेट योर ब्लेसिंग। नो, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। आप कितने बड़े प्रॉफिट कहलाते हो, कितने बड़े इवेंजलिस्ट हो, कितने बड़े आप परमेश्वर के साथ अपने आप को देखते हो ना। आजकल दो नाम बड़े फैशन में। इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हो गई हैं जिन्हें आप अगर सुनेंगे और आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रही हैं। आज दो फैशनेबल नाम आपको दिखेंगे, प्रॉफिट, अपोस्टल। जम के मिलेंगे आपको ऐसे नाम। आप फेसबुक सर्च तो करो, प्रॉफिट शब्द डाल के देखना, आय हाय ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें देखकर आप कहोगे इसके पास भी आशीष है ना। परमेश्वर जब तक ना दे तब तक ये उपाधि आप अपने जीवन में ले ही नहीं सकते। बाइबल में प्रॉफिट भी गिने चुने हैं, चेले भी परमेश्वर के गिने चुने हैं। आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, लेपालक पुत्र हैं, लेकिन यह अधिकार हमें परमेश्वर की ओर से नहीं मिला है। मेरा काम परमेश्वर के वचन को एक बीज रूपी आशीष के रूप में आपको देना था। मैं दिन में 3 बार जब तक जीवित हूं देता रहूंगा। आप में से जितने उस आशीष को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपकी आशीषें 60, 100, 70 गुना फल लाएंगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे कोई आशीष नहीं ले रहा मैं, वो शैतान के साथ जाएंगे, घराने समेत नाश हो जाएंगे। ये आपकी आशीष है। डू इट आइदर वे। इफ यू टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू विल बी फ्लरिश्ड, इफ यू डोंट टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू विल बी पेरिश्ड। 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, वर्ड प्ले है। फ्लरिश का मतलब असीमित आशीषों से आशीषित पाएंगे, पेरिश का मतलब नाश हो जाएंगे। अब ये आपकी आशीष है कि आपको क्या करना है। अब आपका की सोच है आपको क्या करना है। इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड, स्टे विद गॉड। इफ यू रियली विश टू स्टे विद सैटन, स्टे विद सैटन। बीच में मत अटकिएगा। आपकी आशीष तो बिल्कुल आएगी ही नहीं, अटकिएगा नहीं बीच में। आपको जाना है परमेश्वर के साथ, अधिकाई से जाइए। शैतान के साथ रहना, मजे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए लिखा है चौकस रहिए। आज रामकृष्ण भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। चौकस रहिए, खुशी से परमेश्वर के साथ जुड़िए। डर से जुड़ना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी आशीष लूं कौन सी नहीं। खुशी से जाइए।
खुदा खुशी से अपने समय को देने वाले को अजीज रखता है। उर्दू का वर्जन ये कहता है, जब आप अपने समय और समर्पण को देते हैं, परमेश्वर खुश होता है कि आप स्वयं आए, दबाव में नहीं आए, किसी परेशानी में नहीं आए। खुशी से जाइए रोज परमेश्वर के पास। परेशानी आएगी, ये मैं आपसे नहीं वादा नहीं कर रहा हूं कि पर परेशानी नहीं आएगी, आएगी। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा आपकी आशीषों को लेने के लिए। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक उस व्यक्ति को जिन्होंने बड़े विश्वास से आपकी ओर देखा है, हर एक को उसकी आशीष को दें। और आपके वचन के अनुसार जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, आपने उनका मुंह कभी काला नहीं करने दिया या होने नहीं दिया। उनकी आशीष को उन्हें दें। आपका हाथ उनके जीवन में बना रहे, आपकी आशीष उनके जीवन में ठहरी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप सभी को परमेश्वर का हाथ लगातार मिले और आप सभी परमेश्वर की आशीषों को देखकर लगातार बढ़े। एक छोटी सी बात आपसे कहनी है, कल महिमा जी जुड़ती हैं, जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एक छोटी सी बात आपसे कहनी है, कल सबत का दिन है, परमेश्वर की आशीषों को लेने का दिन। कल मैं आपसे थोड़ा अर्ली जुड़ रहा हूं, 7 और 7:30 के बीच में। आई विल बी विथ यू इन फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए, हमारे लिए आशीष में होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे आशीष के लिए। इसलिए सुबह अर्ली अगर आपको समय मिलता है, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई देता है, तो आइए परमेश्वर के वचन के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, धन्यवाद के साथ बढ़ेंगे और अपनी आशीषों को कल के दिन में परमेश्वर से जोड़ कर देख पाएंगे। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।